चंदन आईएएस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी प्रीलिम टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 15 है, इम्तिहान आईएएस का। पीडीएफ के लिए डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इसमें क्या क्या कवर होगा? लोकेशन ऑफ इंडिया, लैंड फार्म्स, लैंडस्केप, फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल। 75 प्रश्न होंगे, प्रत्येक का एक अंक है। इंग्लिश वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में। यदि आपको इंग्लिश में चाहिएगा तो आप कमेंट कर दीजिए, इंग्लिश वालों के लिए अलग से वीडियो बना देंगे। निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश तक फैला हुआ है। भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। तो इसमें क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो केवल एक और दो दोनों हो जाएगा। देखिए, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्क रेखा के उत्तर का भारतीय भूभाग अधिक चौड़ा है और इसमें असत्य पहचानना है। तो बिल्कुल सही है। कर्क रेखा के दक्षिण में भारतीय भूभाग धीरे धीरे सकरा होता जाता है और हिंद महासागर तक दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, और इसमें क्या असत्य पहचान है, तो दोनों सही है। तो क्या हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। ठीक है, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग और 8 राज्यों से गुजरता है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चार हो गए। फिर ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। इसमें डाउट रहता था, हमेशा याद रखिए त्रिपुरा। मिजोरम, मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर का भारतीय भूभाग अधिक चौड़ा है, जबकि कर्क रेखा के दक्षिण में भारतीय भूभाग धीरे धीरे सकरा हो जाता है और हिंद महासागर को दो भागों में बांटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में, भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग और का अक्षांशीय विस्तार किन अक्षांशों के बीच है? ये फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन। 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्र से नहीं लगे हैं? तो कौन सा राज्य नहीं लगा समुद्र से? तेलंगाना। भारत के बारे में सही, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। यह विश्व के कुल क्षेत्र का लगभग 2.4% भाग पर विस्तृत है। बिल्कुल सही है। भारत की तट सीमा की कुल लंबाई कितना है? 7516.6 किलोमीटर। ये भी सही है। भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। तो ध्यान देंगे। भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% भाग पर विस्तृत है। भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। ये तीनों सही हो जाएगा। तो एक दो तीन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 82.30 पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर चुना गया। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, इसमें से उपरोक्त में से कौन सा गलत कथन पहचान करना है? तो देखिए, पहला क्या, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर चुना गया है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, भारत का समय मानक देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से गुजरती थी। ये भी सही है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच के मध्य से 5 घंटे 30 मिनट पीछे। पीछे की जगह क्या होगा? आगे होगा। आगे। देखिए है क्या, ये ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अपना जीएमटी है। ठीक है, तो जीएमटी से भारत का कितना है? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, जो इलाहाबाद की नैनी से गुजरती है। तो इसमें ओनली थ्री, थर्ड नंबर गलत हो जाएगा। तो केवल तीन गलत हमें पहचान करना, बाकी दोनों सही है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर
सही मिलान करें। तो मिलान करते हैं। दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु कौन से? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। एक का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। उत्तरतम बिंदु इंदिरा काल, जम्मू कश्मीर में। बी का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। पश्चिमोत्तर बिंदु, तो पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है? गुहार मोती, गुहार मोती सीधे सीधे हो जाएगा। सी का तीसरा हो जाएगा। पूर्वोत्तर एक ही बचा, की बी टू, तो डी का चौथा हो जाएगा। दो एक तीन चार, दो एक तीन चार, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सत्य कथन की पहचान करना। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। बिल्कुल सही है। चीन का भारतीय राज्यों में अरुणाचल प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है, तो ये भी सही है। ठीक है, कमेंट बताइए कितने किलोमीटर लगती है। किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है? ये किस देश के साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। अब यहाँ किलोमीटर याद कर लीजिए। अफगानिस्तान के साथ कितना है? 106 किलोमीटर। ठीक है। नेपाल के साथ कितना है? 1751 किलोमीटर। भूटान के साथ कितना है? तो 699 किलोमीटर। म्यांमार के साथ कितना है? 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। ठीक है। बाकी इसमें नहीं दिया। पाकिस्तान के साथ भी याद कर लीजिए। पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। चीन के साथ सबसे ज्यादा चाइना के साथ है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न कथन पर विचार कीजिए और हमें सत्य कथन का पहचान करना है। भारत के त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश के तीन तरफ से घिरा है। बिल्कुल सही है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा की उपमा प्रदान की गई है। शून्य रेखा की उपमा प्रदान की गई, तो ये भी सही है। तो दोनों से स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। एक 10 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 11 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार देश की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो ये मेघालय नहीं करती है। भारत और म्यांमार के साथ कितनी अभी ऊपर में बताए थे? 1643 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जो भारत के चार राज्यों किससे? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम को स्पर्श करती है। इन राज्यों में सर्वाधिक लंबाई अरुणाचल प्रदेश को कितना किलोमीटर का है? 520 किलोमीटर की है। म्यांमार का अराकान योमा पर्वत भारत और म्यांमार के मध्य एक लंबी प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। ठीक है। सिर्फ याद रखेंगे किसको नहीं टच करती है? मेघालय को। निम्नलिखित में से किस राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक है? ये तो कम से कम 10 बार से ज्यादा एग्जाम में आ चुके हैं। गुजरात। ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित देश की कुल तटीय सीमा है 7,516.6 किलोमीटर। इस प्रकार की भारत की कुल सीमा 22,716, टोटल कितनी है? 22,716 किलोमीटर। गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है क्योंकि इसमें सर्वाधिक क्या है? क्रिक है, इस वजह से। नेक्स्ट आते हैं। आर्किन क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब गलत का देखना है। पहला देखते हैं। आर्किन आर्किन क्रम की प्रायद्वीप भारत का 2/3 भाग निर्मित है, तो बिल्कुल सही है। ये रवेदार जिनमें अत्यधिक मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक है। इन चट्टानों को बहुत अधिक रूपांतरण हो चुका है, ये अपनी असली रूप खो चुकी है, ये भी सही है। इन चट्टानों का आंतरिक शक्तियों को काफी प्रभाव पड़ा है, ये नीस ग्रेनाइट और सिस्ट प्रकार की है, तो ये भी सही है। तो हमें गलत पहचान करना था, तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। किस क्रम की चट्टानों से पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है? ये है
कुटप्पा क्रम की चट्टानें, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नांकित में से किस क्रम की चट्टानों में अत्यधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है? तो गोडवाना क्रम की चट्टानों में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन छूट रहा है, इस पे आ जाइए। सासाराम और रोहतास के क्षेत्र से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र तक तथा उत्तर में आगरा से लेकर दक्षिण में होशंगाबाद तक विस्तृत रूप से फैली है। ये किस प्रकार के चट्टानों के बारे में कहा जा रहा है? देखिए, ये विंध्यम क्रम की चट्टानों के बारे में कहा जा रहा है। विंध्यम क्रम की चट्टानें, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न कथन में विचार कीजिए और हमें क्या असत्य का पहचान करना है। तो देखिए, भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया धरवार युग में हुई थी, ये भी सही है। प्रायद्वीपीय भाग पर दरारों और भ्रंशों का निर्माण गोंडवाना युग में हुआ था, तो ये दोनों सही है, लेकिन असत्य क्या हो जाएगा? तो न तो एक न तो दो, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। दक्कन ट्राइब का निर्माण हुआ था, तो मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पन्ना और गोलकुंडा के प्रसिद्ध खाने हीरो के लिए विख्यात है, ये निम्नलिखित में से किस क्रम की शैलियों से संबंधित है? तो 19 का क्या हो जाएगा? ए विंध्य कांगलो मेरठ से। निम्नलिखित युग में से कौन सा युग सही है? तो पहला देखते हैं। विंध्य हिमालय के निर्माण ईओसिन और ओलिगोसिन कल्प से, तो बिल्कुल सही है। मध्य हिमालय का निर्माण तो मायोसिन से, ये भी सही है, कल्प से। शिवालिक हिमालय का निर्माण प्लायोसिन कल्प से, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीप बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों? और हमें सही का पहचान करना है। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। यह एक रेखीय भ्रंशीय रिप्त घाटी में बहती है, तो बिल्कुल सही है। यह बिंदु और सतपुड़ा के बीच बहती है, तो ये गलत हो जाएगा। यह भूमि की ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें केवल एक हो जाएगा। ठीक है। देखिए, नर्मदा नदी मध्य के अमरकंटक के पास से मैकाल रेंज से निकलती है। नर्मदा एक रेखीय भ्रंश रिप्त घाट में बहती है, अतः अन्य नदियों की तरह पूर्व की ओर न होकर पश्चिम बहती है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो एग्जाम में बार बार पूछता है, ताप्ती है, साबरमती है, माही है, लूनी है, इत्यादि, याद रखेंगे। नर्मदा नदी बिंध्य और सतपुड़ा याद रखेंगे। नर्मदा नदी बिंध्य और सतपुड़ा के मध्य बहती है। विंध्य सतपुड़ा के मध्य बहती है, लेकिन पश्चिम की ओर बहाव के कारण रिप्त में बहती है। यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है, तो बीच या मध्य ये बात, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इस पे भी ध्यान दीजिए हमें। ठीक है, ये विंध्य और सतपुड़ा के मध्य बहती है। ठीक है, तो इसके दोनों हो जाएंगे, एक और दो। एक और दो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, आंसर शीट में उन्होंने क्या रखा है? सिर्फ ए दे रखा है। ठीक है, इस पे आप कमेंट करके बताइए। मेरे हिसाब से एक और दो दोनों सही है। भारत के लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और हमें सही पहचानना है, तो पहला देखते हैं लेटराइट मिट्टी के बारे में। ये साधारणतः लाल रंग की होती है, तो ये बिल्कुल सही है। वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती है, ये गलत हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी क्या है? जहाँ हाई टेम्परेचर और बारिश भी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, निस्चालन हो जाता है। उनका राजस्थान उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास है, तो ये भी गलत है। इन मिट्टियों में टैपियाको और काजू अच्छी उपज होती है, तो बिल्कुल सही है। एक और चार, सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें सही पहचान करना है। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है, ये गलत हो जाएगा। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, तो बहुत, आप कभी बाई रोड भी जाइए तो रोड के किनारे दिख जाएगा बहुत, जब जैसे कोडरमा में प्रवेश करेंगे। धरवाल खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें केवल दो सही हो जाएगा।
देखिए भारत में अवर का उत्पादन मुख्यतः आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार तथा झारखंड में होता है। आंध्र प्रदेश के नरौली जिला में और झारखंड का कोडरमा में अबरक का उत्पादन प्रसिद्ध होता है। ठीक है। झारखंड के हजारीबाग और कोडरमा में रूबू अबरक उच्च गुणवत्ता का होता है। कौन सी? रूबो, रूबो अबरक याद रखेंगे। अबरक झारखंड के कोडरमा में और हजारीबाग में। भारत अबरक का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ये भी पॉइंट याद रखिए। ठीक है। अभ्रक एक अच्छा इंसुलेटर, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि में किया जाता है। अभ्रक जनरली जो अपना प्रेस होता है, देखे होंगे। तो इसी लाइन ये लोहे मेटल हो गया। ठीक है। फिर अभ्रक की सीट सेम इसी तरह एक लगाई जाती है। इस पर इसके ऊपर हीटर की फिलामेंट जो गर्म करती है। हीटर की फिलामेंट जो लोहे की मेटल जिसे हम प्रेस करते हैं उसके बीच में जो इंसुलेटर काम करता है वो अभ्रक ही रहता है। आपके घर में प्रेस होगा, कभी उसको खोल के देखिएगा तो अभ्रक मिल जाएगा। अभ्रक वर्क एज ए इंसुलेटर। फिर धारवाड़ चट्टान भारत की प्राचीनतम रूपांतरित चट्टान है। ये चट्टाने सोना, लोहा, मैंगनीज जैसे भंडारों से परिपूर्ण है। ठीक है। यहाँ पे तेल दिया है, इसलिए गलत हो जाएगा। धारवाड़ चट्टाने का नाम कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पे है। अरावली तमिलनाडु, छोटा नागपुर, पठार मेघालय, दिल्ली और हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में। निम्नलिखित नदियों पे विचार कीजिए। तो दो, पहला क्या है? बराक, लोहित और सुबनसिरी। उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? एक लोहित नदी बहती है। ठीक है। दूसरा सुबनसिरी। ठीक है। ये सब क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ठीक है। बराक नदी क्या है? दक्षिण असम की प्रमुख दो नदियां हैं। ठीक है। लोहित नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे। और सुबनसिरी नदी ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दोनों। इसका 2 और 3 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब बराक के बारे में जानिए, कभी एग्जाम में आ जाए तो। ये दक्षिण दक्षिण असम की प्रमुख नदियों में से एक है। ये मणिपुर, मिजोरम, असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है। ये मणिपुर, मिजोरम और असम से बहती हुई कहाँ जाती है? बांग्लादेश में प्रवेश करती है। लिखित युग्मों पर विचार कीजिए और हमें सही सुमेलित करना है। पहाड़ी और क्षेत्र है। ठीक है। तो पहला कार्डमम हिल, कोरोमंडल तट, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। कैमूर पहाड़ियां, कोकन घाटी, भी गलत हो जाएगा। महादेव पहाड़ियां तो मध्य भारत, ये सही है। ठीक है। मिकिर पहाड़ियां तो पूर्वोत्तर, ये भी सही है। इसका क्या हो जाएगा? 3 और 4। देखिए, कार्डमम हिल्स या ये माला पहाड़ी, ये पश्चिमी घाट के दक्षिण छोर से केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। ठीक है। फिर कैमूर पहाड़ियां, यह विंध्य रेंज की पूर्वी भाग से में जबलपुर से सासाराम तक फैली है। कहां से? जबलपुर से सासाराम तक फैली है। सासाराम कहाँ पे? बिहार में, नाम सुने होंगे। सासाराम। ठीक है। कार्डमम हिल्स, ये पश्चिमी घाट के दक्षिण छोर से केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। केरल के। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत के राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? ठीक है। तो असम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार। उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? तो इंद्रावती है और प्राणहिता है, एक गोदावरी की सहायक नदियां हैं। आपको रिवर्स दिखा रहा है। ये प्राणहिता, ये देखिए गोदावरी नदी कहां से निकलती है? नासिक से। ठीक है। गोदावरी नदी। फिर इसके हैं राइट ट्रिब्यूटरी सिख मंजीरा है, एग्जाम पूछता मंजीरा। लेफ्ट में देखिए प्रवरा है।
वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, ये मर्ज होती है। ठीक है। इधर से पूर्णा है, इंद्रावती है नीचे है, जो छत्तीसगढ़ से बहती हुई है, गोदावरी की सहायक नदी है। तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं लेफ्ट में, प्रावरा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, पूर्णा। ठीक है, ये गोदावरी 1465 किलोमीटर राजमुंद्री के समीप डेल्टा बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और क्या हमें सही पहचान करना है। तो पहला देखिए, तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र के है, लेकिन सिक्किम से होकर बहती है, तो ये गलत हो जाएगा। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है, यह तीस्ता नदी का एक सहायक नदी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है, यह तीस्ता नदी की सहायक नदी है। यूपीएससी में भी आज कुछ क्वेश्चन है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें सही पहचान करना तो केवल दो हो जाएगा। ठीक है। तीस्ता नदी, इसका उद्गम स्थल चुंगनाथ सिक्किम में है। ठीक है, यह इसका तीस्ता नदी उद्गम ब्रह्मपुत्र का है, ये गलत हो गया। चुंगनाथ सिक्किम में है, उद्गम सिक्किम में है। ठीक है। तीस्ता क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी बेसिन भारत, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में स्थित है। भारत बांग्लादेश के बीच नदी विवाद है तीस्ता का। तीस्ता सहायक नदी है। तीस्ता की सहायक नदी क्या है, रंगीत है, रांगपो छू है, दिग छू है, जेम छू है, योंग छू है। रंगीत नदी पश्चिमी सिक्किम जिले से निकलती है और पश्चिमी बंगाल की तीस्ता बाजार के समीप त्रिवेणी नामक स्थान पर तीस्ता नदी में विलय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय में निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणियां शामिल है। जिसका डी देखते हैं। काराकोरम है, जास्कर है, लद्दाख है, कैलाश है, ये चारों है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गार्डविन आस्टीन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ये काराकोरम में है, ये याद रखेंगे। ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,611 किलोमीटर, मीटर सॉरी, 8,611 मीटर। नेक्स्ट, गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में स्थित है। किसी में है, कुमाऊं हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच में है। तो किन दो नदियों के बीच में है, ठीक, सिंधु और सतलज। एक क्वेश्चन छूट गया। नदी घाटी नदी घाटियों के आधार पर हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विभाजन किस के द्वारा किया गया। ठीक, सिडनी बुराई द्वारा याद रखेंगे। सी ऑप्शन है। ठीक है। 34 में आते हैं। शिवालिक हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हिमालय की सबसे गहरी और नवीनतम श्रेणी है, बिल्कुल सही है। इसे अरुणाचल प्रदेश में डफला, मीरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है यह। ठीक है। फिर शिवालिक की औसत ऊंचाई 500 से 900 मीटर के बीच पाई जाती है, ये गलत हो जाएगा। 900 से 1200 मीटर याद रखिएगा। कितनी पाई जाती है, 900 से 1200 मीटर, इसीलिए स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट पहला सही हो गया, दूसरा सही हो गया, तीसरा गलत हो गया, चौथा। शिवालिक के गिरिपद अथवा उप हिमालय क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व की ओर तीस्ता के बीच फैला क्षेत्र भब्बर का मैदान कहलाता है। इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 4 देख लेते, सही है, 1 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में हमें मिलान करना है। 35। ट्रांस हिमालय, तो देखिए, पियो लो जोइक महाकल। बृहद हिमालय, ओ, ओलिगो सीन युग। लघु या मध्य हिमालय, तो मियोसीन युग। शिवालिक हिमालय, तो प्लायोसीन युग। ये 3 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको रटा जाएगा। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सीधे सीधे। विशेष में तो मैच दी फॉलोइंग 10 से ज्यादा आते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। अब आते हैं 36 पे। निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए, कंचनजंगा भारत, ये सही है। धौलागिरी तो नेपाल, ये गलत हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, नेपाल। अन्नपूर्णा तो नेपाल, ये भी सही है। नामचा बर्व, ये है तिब्बत, ये भी सही है। तो इसमें क्या हो गया, ऑप्शन इसका बी हो गया, गलत पहचान किया है। ठीक है।
बाकी इसका हाइट जानना चाहते हैं तो कंचनजंगा का है 5,0898 ठीक है। धौलागिरी के कितना है? 8,172। 8-10 पर्वत है, इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको रटा जाएगा। अन्नपूर्णा का कितना है? 8,078। ये सारे किस में है? मीटर में है। नामचा बरवा का क्या है, कितनी हाइट है? तो 7,756 मीटर। नेक्स्ट आते हैं, बृहद हिमालय और लघु हिमालय से अलग होती है। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अल्पाइन चारागाह जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग कहा जाता है, उत्तराखंड जाना जाता है, उत्तराखंड में जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? बुगियाल या पयार? बुगियाल या पयार? काराकोरम दर्रा जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, स्थित है, ये है लद्दाख। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा लद्दाख में नहीं है? ठीक है, देवसा। देवसा लद्दाख में नहीं है। ठीक है। देवसा यह दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह कुल्लू को स्पीति से जोड़ती है। देवसा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, लहासा का संपर्क अरुणाचल प्रदेश के किन दर्रों द्वारा होता है? तो 41 का हो जाएगा बोमडिला दर्रा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो यांगदाप दर्रा। ठीक है। अब 43 का सही मिलान कीजिए। घाटी और क्षेत्र दे रखे हैं। देखिए, नुब्रा तो जम्मू कश्मीर में, न ने ओवारा जम्मू असम में, चुम्बी तो तिब्बत में, यूंगथेम तो सिक्किम में। सीधे सीधे हो गया, 1 2 3 4। रावी और चिनाब के बीच स्थित दोआब कहा जाता है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछ चुका है, प्रीलिम्स में। ठीक है। तो 44 का क्या हो जाएगा? रेचना दोआब। रेचना दोआब। तो र से रेचना याद कर लीजिए, रावी और चिनाब के बीच में दोआब पूछेगा तो रेचना दोआब। बाकी का भी याद कर लीजिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? ये दूसरी की बात कर रहा है। तो दोदा बेटा। ठीक है, दोदा बेटा। ये अन्नमलई पर्वत में स्थित अनाईमुद्दी 2,695 मीटर की चोटी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च शिखर है। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी ऊंची सबसे छोटी है दोदा बेटा, इसका कितना है? 2637 मीटर। ठीक है। और जो सबसे अनाईमुद्दी है, सबसे ऊंची चोटी है, 2695 मीटर। 95 मीटर मतलब लगभग 60 मीटर का अंतर है, 58 मीटर का। दोनों डिफरेंस कितने के हैं? 58 मीटर का। मतलब एक बिजली का पोल। नेक्स्ट, भारत का अनन अने अन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा में कितनी समुद्री मील तक है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये यूपीपीसी प्रीलिम्स में आ चुका है ये। 200 समुद्री माइल से। ठीक है। ठीक है, इसमें टर्मिनोलॉजी होता है, 12 माइल्स होते हैं। ठीक है। फिर 24 माइल्स होता है। फिर 200 माइल्स तक हम अपना अपनी टेरिटरी से कर सकते हैं। देखिए, संलग्न क्षेत्र दूरी का आधार पर 24 समुद्री मील तक है। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क वसूली या वित्तीय अधिकार प्राप्त है। अन्य आर्थिक क्षेत्र देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के आधार पर 200 समुद्री मील तक है, जिसमें भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान, इसमें 200 वाले में क्या होगा? वैज्ञानिक अनुसंधान, मतलब साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है। अनुसंधान, नए द्वीपों का निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों को भी दोहन की छूट मिली है। इसके बाद उच्च सागर का विस्तार, जहां सभी देशों को समान अधिकार है। 47 में आते हैं, निम्नलिखित में से सिंधु की कौन सी सहायक नदी सुलेमान पर्वत श्रेणी निकलती है? ठीक, कुर्रम। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें सत्य का पहचान करना है। सिंधु में दाई और मिलने वाली नदियां सतलज, ब्यास, रावी और चिनाब एवं झेलम है। बिल्कुल, ये सब बाई से मिलती हैं। देख लीजिए कैसे। ठीक है, ये सिंधु नदी है, इंडस। ठीक है। ये झेलम नदी, फिर चिनाब, ठीक, रावी, सतलज। ठीक है। ये किस में आ गई?
सतलज में आके चिनाब मिला, सतलज में आके ब्यास मिला। पहले झेलम नदी चिनाब से मिली, तो जो बड़ी नदी होती है उसका चिनाब कन्वर्ट हो गया, फिर चिनाब रावी नदी बीच में सहायक नदी बनी हुई है, फिर चिनाब क्या है सतलज में आके मिल गई, इंडस में आके सतलज नदी मिली। तो इसलिए ये गलत हो गया, सिंधु से दाई ओर से मिलने वाली नदी है सतलज ब्यास रावी चिनाब है, जबकि सिंधु नदी में सिर्फ सतलज नदी आके मिली। सिंधु में बाई ओर से मिलने वाली नदियां शोक, काबुल, तोची, अगोमल और पुरम है, तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो न तो एक न तो दो। सिंधु नदी किस स्थान के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है, तो ये देख लीजिए आप, ऐसे याद हो जाएगा। दोमचक से प्रवेश करती है, देखिए दोमचक से प्रवेश करेगी और चिल्लर से निकलेगी, तो पाकिस्तान की बात होगा तो चिल्लर हो जाएगा। ठीक है। 49 के क्या हो गए, चिल्लास, सीडी याद रखना है। पंचनद नदियों में से कौन, निम्न में से कौन नदी है जो हिमालय के तीनों भागों को काटती है, ठीक, सतलज। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें सत्य का पहचान करना है। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से, बिल्कुल सही है। गंगा की दो शीर्ष धाराएं धौली गंगा और भागीरथी जो उत्तराखंड के देवप्रयाग के संगम पर गंगा का निर्माण करती है, तो ये गलत हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जल्दी से करते हैं इसको। भारत में गंगा के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है, ये महानंदा है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे, ये देखिए, गंगा को याद करने के लिए 4 किलोमीटर यशोदा याद रखिए, जिसे रामगंगा, गोमती, ठीक है, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, ठीक है, महानंदा, महानदी कर रहे हैं, महानंदा। यशोदा में इधर राइट से यमुना, सोन, दामोदर। 53 में आते हैं, दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है, तो सोन सर सोन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा गलत है, 54 में देखते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में दिबांग के नाम से जाना जाता है, ये गलत हो जाएगा। गंगा में दाएं से मिलने वाली प्रमुख नदियां, तो 55 का क्या हो जाएगा, यमुना, टोन से सोन, 55 का यमुना, टोन से सोन, बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो 56 का क्या हो जाएगा, कावेरी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सत्य कथन की पहचान करना है, तो 57 का क्या हो जाएगा, देखते हैं। जेट प्रवाह की पश्चिमी शाखा भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने में सहायक होती है, बिल्कुल सही है। उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ द्वारा शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो दोनों सही हो जाएगा, एक और दो। 58 में आते हैं, कोपेन का अनुसार एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो कोरोमंडल तट पे। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है, तो 59 का क्या हो जाएगा, मानसून जलवायु। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो और इसमें सत्य का पहचान करना है। ठीक है, तो ये पूरे वर्ष 30 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ या वेस्टर्ली पवन कहलाती है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वर्ष लाने वाली वायु, वर्षा लाने वाली वायु होगा, तहंतिया, माइस्ट एयर मासेस पछुआ हवाओं के भाग है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो केवल दो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, निम्न में कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार का सबसे निकट है, तो निकट कौन है, सुमात्रा। ठीक है, ग्रेट निकोबार से कितना 180 किलोमीटर दक्षिण में है। निम्नलिखित में विचार करना है। ठीक है, और हमें क्या, कौन से सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित देख लेते हैं, बंदरपुछ यमुना सही है। ठीक है, 12 सिगरी चेनाब में, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये मिलान मंदाकिनी गलत हो गया, सियाचिन नुब्रा भी गलत हो जाएगा, उसको बाद सियाचिन नुब्रा ये सही हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, बाकी गलत है, तो उसमें हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, तो ये है नुब्रा घाटी के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, सही में से कौन सा सही है। ठीक है, इसमें देखते हैं, जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आपस के तापमान से लगभग 10 डिग्री कम होता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें केवल दो, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियां, ब्राह्मणी नहीं होगा, दूसरा नागावाली होगा, स्वर्ण रेखा होगा। ठीक है, वंश धारा नहीं होगा, तो दो और
तीन, नहीं वो सुवर्ण रेखा ये भी नहीं निकलती है। वंशधारा, 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है। पूर्वी घाट से उत्पन्न होने वाली नदियां, वैतरणी नदी है, बूढ़ा बूढ़ावलंगा नदी है, रूसी कुल्पा नदी है, वंशधारा नदी है, पलार नदी है, नागवाली नदी है और चंपावती नदी आदि शामिल है। तो याद रखेंगे पूर्वी घाट से बात कर रहा है, तो नाग याद कर लीजिए, वंश। तो 2 और 4, 2 और 4 किसमें है? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, अब 10 क्वेश्चन हो गए, जल्दी से रिपीट कर खत्म करते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और सही का पहचान करना है। ठीक है। तो सही सिर्फ एक ही है, नंदा देवी कमाऊ हिल्स में है, केवल 2 ऑप्शन सही है, बाकी दोनों गलत है। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़। ठीक है। 68 में आते हैं। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हल्की भूरे से राख जैसे भूरे रंग की है और गठन में रेतीले से दोमट प्रकार की है। ये मिट्टियां नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित है। इन मिट्टियों की परिच्छेदिका उच्च भूमियों के अपरिपक्व और निम्न भूमियों के परिपक्व है, तो इसमें तीनों सही हो जाएगा। काली मिट्टी में कमी होती है, तो किसकी कमी होती है? 69 में। तो देखते हैं, नाइट्रोजन की कमी होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है। फास्फोरस की कमी होती है, जैविक पदार्थ, तीनों कमी होती है, 1 2 3 हो जाएगा, 69 के डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है? ये पीट मिट्टी की। पेनगंगा वेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो ये अभी ऊपर फिगर में दिखाते हैं, किसकी है? ये गोदावरी नदी की है। एक और देख लीजिए, पेनगंगा वेनगंगा किसकी सहायक नदी है? देखिए, पेनगंगा वेनगंगा प्राणहिता तीनों मर्दों के बनती है गोदावरी में। बाएं से इंद्रावती पूर्णा, राइट से मंजीरा, गोदावरी की सहायक नदी 1465 किलोमीटर की लंबाई है, राजमुंद्री पर डेल्टा बनाती है। फिर है 72 में आते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन आवरण में कमी दर्शाने वाले राज्यों को सही क्रम, तो 72 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, फिर मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। नेक्स्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? ठीक है, तो इसको तो एकदम 2 3 बार प्रैक्टिस कर रट लीजिए। 21.71। ठीक है। कैसे याद रखेंगे? लास्ट में यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 21.71, 73 का ए हो जाएगा। 74 में आते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक का 24.62% है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और हमें क्या, अच्छा नहीं, ऊपर दिए गए सही कथनों का सही नहीं है, गलत पहचान करना है। ये सही हो जाएगा, सही नहीं है ना, तो ये स्टेटमेंट सही है, 24.62 रख लीजिए। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। पर्वतीय जिलों में वनावरण इन जिलों की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 37.53% है। ये गलत है, कितना है? 40.17। इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही हो गया। जनजातीय जिलों में कुल वन क्षेत्र इन जिलों के भौगोलिक क्षेत्र का 40.17% है। ये इंटरचेंज कर दिया, कितना है? 37.53। ये भी गलत हो गया। उत्तर पूर्वी में कुल वन क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र का 64.66%, तो ये भी सही हो जाएगा। हमें गलत पहचान करना, तो 2 और 3 हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। 75 में आते हैं। वन रिपोर्ट 2021 में भारत की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये वन आरण अधिकतम वृद्धि तेलंगाना में, ये गलत हो जाएगा। 75 का डी हो जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।